ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 4 मार्च 2006 है। होली का आज पर्व है, तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कबीरदास जी ने कहा है कि ये जो मन है ना, इसके बहुत रंग है और ये पल प्रतिपल अपने रंगों को बदलता है। छिन छिन बदले सोए, कभी कैसा रंग धारण कर लेता है, कभी कैसा रंग धारण कर लेता है, कभी कैसा रूप बना लेता है, कभी कैसा रूप बना लेता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई विरला ही होता है जो एक ही रंग में सदा रंगा रहे। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत का जो हिंदी कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर का जो लास्ट महीना होता है, उसका लास्ट दिन होता है, उसकी पूर्णिमा पर यह होलिका दहन होता है। भगवान भी लास्ट तक मन के सारे रंगों को दिखा देता है कि तुम्हारे मन क्या क्या रंग तुम्हें दिखा सकता है, क्या क्या रूप धर सकता है, और फिर ऐसों को आकर के ज्ञान देता है। उसमें कोटों में कोई और कोई में कोई विरले होते हैं जो फिर एक ही रंग में अपने मन को रंग लेते हैं। कौन सा रंग? प्रेम का रंग। किसके प्रेम का रंग? प्रेम इस मन ने बहुतों से किया है। कौन सा प्रेम? परमात्म। परमात्म प्रेम में भी कौन सा प्रेम? उसकी पालना जो मिल रही है, उस प्रेम में रंगे रहना, उस रंग में रंगे रहना। उसकी जो पढ़ाई मिल रही है, उसकी जो व्यवस्था मिल रही है, उसका जो घर मिल रहा है, उसकी जो साधन सुख सुविधाएं मिल रही हैं, इस रंग में ही इसके इर्द गिर्द घूमते रहना या इसको अपने इर्द गिर्द घुमाए रखना, ऐसे कोई विरले ही होते हैं। तो हम हैं वो एक के रंग में रंगे हुए हैं या अभी भी मन अलग अलग रंगों में है? नहीं, एक ही रंग में। तो आज साकार मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे, उतना कल्याण होगा। प्रश्न: गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर: गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को तो अपने धन का नशा रहता है, पाप ज्यादा करते हैं, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। यज्ञ के अंदर कौन आगे चले जाते हैं? जो गरीब है, क्योंकि उनको सौदा करने में ज्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती है ही क्या उनके पास। तो जो है वो कह देते हैं, बाबा ये आपका। साहूकार के पास बहुत है। साहूकार को अपनी पुरानी चीज भी देने में क्या हो जाता है? हृदय विदीर्ण होता है। गरीब को अपनी कोई भी चीज देने में कोई भी प्रकार के हृदय विदीर्ण। तो यज्ञ के अंदर भी देखा गया कि साहूकारों से गरीब जास्ती आगे। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने। ये तो जरूर परमपिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। ये तो क्लियर महिमा है, क्योंकि वो रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता है। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है, परमपिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, उसमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। तो जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उसका ज्ञान। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण को कभी
पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों हैं भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में ही महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं और श्री कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गीता की भी जयंती मनाते हैं। 3 जयंती मुख्य है। अब प्रश्न उठता है, पहले जयंती किसकी हुई, शिव की या श्री कृष्ण की? किसकी हुई पहले जयंती? आगे आगे आ जाओ। पहली जयंती किसकी हुई? शिव बाबा की। मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसी को पता नहीं, ना गायन है। शिव ने आकर क्या किया, उनके बायोग्राफी का कोई को भी पता नहीं। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिखती हैं। गोपियों को भगाया, ये किया। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता जयंती कब हुई? श्री कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे। श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं, 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई? उसी समय तो नहीं सुनाई होगी जब लिखते हैं फलाने को भगाया, ये किया। उस समय ज्ञान सुनाना शोभेगा? एक तरफ भगा रहा है, चोरी कर रहा है, और दूसरी तरफ ज्ञान सुना रहा है। किसके ऊपर? कर्मों के ऊपर। तो बाबा ने कहा ये शोभा देगा? देगा? घर के अंदर जो सबसे ज्यादा कलेश करता है और वो बोले चुप रहो, घर वाले क्या बोलेंगे? आप पहले चुप रहो, तुम्हारे कारण ही हो रहा है सारा हंगामा। ऐसा ही होता है ना। तो बाबा ने कहा कि चरित्र कैसे दिखाए हैं, नटखट पने के, और ज्ञान कैसा सुनाया है कि अर्जुन तुम्हारे सामने ये सब मरे पड़े हैं। चरित्र कैसे दिखाए हैं कि खुद गोकुल छोड़ते समय रो रहे हैं, याद आ रही है, और अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन नष्टो मोह बन जाओ, सबको भूल जाओ। कोई तुम्हारा गुरु नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई मामा नहीं, कोई भाई नहीं, कुछ नहीं। दोनों बातें एक दूसरे के साथ मैच हो रही है। खुद मोह के वश रोते हुए दिखाए तो कहते हैं वो लीला थी, और उधर ज्ञान सुना रहे हैं तो कहते हैं वो तो भगवान था इसलिए ज्ञान सुना रहे थे। बाबा ने किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए अंतर नहीं बताया, केवल अपने बच्चों के लिए भगवान ने ये बात कही है ताकि हमारी बुद्धि एक निराकार को याद कर सके। चरित्र किसके थे और ज्ञान किसने सुनाया, दोनों अलग अलग। तो बाबा ने कहा कि जब लिखते हैं कि फलानी को भगाया, ये किया, उस समय तो ज्ञान शोभा भी ना दे। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए। गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया कुछ पता नहीं। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाप कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं, मैंने क्या किया, मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूं तो साथ में गीता है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, ये 3 मुख्य हैं। राम जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वो बाद में मनाया जाता है। सत्युग त्रेता में जयंती आदि नहीं होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और किसी की महिमा है नहीं, सिर्फ बाबा ने कहा राजाओं का कारोनेशन मनाते हैं। तो जब सिंहासन पर बैठते हैं, राज तिलक सेरेमनी, बाबा ने कहा बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वो तो कॉमन बात हुई। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात नहीं है। सत्युग त्रेता में सुख का राज्य चलाया है। वो राज्य कब कैसे स्थापन हुआ ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चों मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ।
कलयुग का अंत है, पतित दुनिया है, इसलिए उन्होंने होलिका का दहन कब बताया? कैलेंडर के बिल्कुल लास्ट महीने के लास्ट दिन पर, पूर्णिमा पर दिखाया कि दहन होता है। बाबा ने कहा कलयुग के अंत में आता हूँ, पतित दुनिया में आता हूँ, सतयुग आदि पावन दुनिया है। मैं बाप भी हूँ तो तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मानते आए हो, परंतु नाम भूल जाने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े थे बड़ा शिव है ना, पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं, मेरा भी अवतरण है। श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म लेते हैं? शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन आते तो है ना। तो वो अवतरित होते हैं। तो ये सब बाप बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं, खुद बैठ बताते हैं मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, इनके बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है, अंत का ये जन्म है। तो पहले पहले समझाना पड़े, शिव जयंती बड़ी या कृष्ण जयंती बड़ी? अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो। ये सब समझने की बातें हैं, लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद फट से गीता जयंती है। ये भी पॉइंट बुद्धि में रखनी है, पॉइंट तो ढेर है, बिगर नोट किए याद रह न सके। पॉइंट तो बहुत सारी है, लेकिन जब तक भाषण करने से पहले, ज्ञान सुनाने से पहले उनको नोट नहीं किया जाता कि मेरे को बताना क्या क्या है, तो बाबा ने कहा फिर पॉइंट क्या हो जाती है? मतलब ये तो वही बात हुई ना कि तलवार, हथियार, खड़ग सब कुछ है, लेकिन याद ही नहीं आया। जैसे दुश्मन सामने आया, क्या करूं कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि भूल ही गया कि मेरे पास तलवार भी है, भूल ही गया। बाबा ने कहा पॉइंट तो ढेर है, लेकिन बिगर नोट किए याद रह न सके। बाबा इतना नजदीक है, उनका रथ है, वो भी कहते हैं सब पॉइंट समय पर याद आ जाए मुश्किल है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैं शिव बाबा के इतने नजदीक हूं, उनका रथ हूं, सब पॉइंट समय पर याद आ जाए मुश्किल है। बाबा ने समझाया है सबको दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर आता होगा, जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। लेकिन देखो कितनी वंडरफुल बात है, क्राइस्ट आए 2000 साल पहले, बुद्ध भी आए 2250 साल पहले, लेकिन ये आत्माएं कोई भी सोच करके नहीं आई थी कि हम नीचे जा रहे हैं, उनको ज्ञान सुना रही हूँ, इतने सारे लोगों को ज्ञान सुना रहा हूँ और अब मेरे को एक नया संगठन और एक नया धर्म बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्राइस्ट आए थे तो वो सिर्फ, क्राइस्ट बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं सिर्फ तुमको ये बताने के लिए आया हूँ कि भगवान को अगर पाना है तो प्रेम सीखो, प्रेम। गौतम बुद्ध ने कहा भगवान को या उस शक्ति को या अपने बोध को पाना है तो दया सीखो, दया, प्राणी मात्र पर दया करो, रहम करो। ऐसे ही महावीर आए, शांति। अगर उस बोध की प्राप्ति करनी है तो संयम रखो जीवन में, ठहराव रखो जीवन में, धीरज रखो जीवन में, तो तुमको वो प्राप्त हो जाएगी अवस्था। ऐसे ही इब्राहिम आए तो उन्होंने कहा अपनी शक्तियों को जागृत करो तो तुम उसके नजदीक हो जाओगे। जो 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 आत्मा आई
उस आत्मा ने, किसी ने भी ये सोच करके ज्ञान नहीं दिया था कि मैं लोगों को ज्ञान सुना रहा हूँ और मैं इनके धर्म का पिता बन जाऊंगा और ये सभी मेरे अनुयायी बन जाएंगे या एक नया धर्म दुनिया में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आए थे मैसेंजर बन करके संदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए। वो मैसेज दे करके चले गए। बाद में उनके धर्म के अंदर और जो आत्माएं आई या यही आत्माएं फिर से आई, कोई पादरी बनकर आया, कोई पंडित महात्मा बनकर के आया, कोई पाठी बनकर के आया, कोई क्या बनकर के आया, तो अपने ही फिर रूप का जो संदेश दिया था उस रूप में, उसका ही फिर क्या शुरू करा, लोगों के लिए प्रचार और प्रसार शुरू करा। फिर वहां से लोगों ने सोचा कि ये जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो इस धर्म का नाम ये रख देते हैं, वो वाले जो कर रहे हैं उनका नाम पहचान के लिए, जैसे होते तो सब कार ही है, होते तो सब मोबाइल ही है, होते तो सब माइक ही है, लेकिन उसका भी नाम दे देते हैं, ये वाली गाड़ी, ये वाली कार, वो वाली कार, है सब कार ही। तो सबका उद्देश्य एक ही था कि कोई ना कोई रंग में खुद को रंगो, तब जाकर के उसकी प्राप्ति होगी या अपने जीवन की ऊंचाई की प्राप्ति होगी। जैसे क्राइस्ट और बुद्ध आदि आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो भी आत्मा आकर के प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। इस महावाक्य का मतलब पता है ना सभी को? क्राइस्ट बुद्ध आदि आते हैं तो वो भी कोई माँ के गर्भ से नहीं आते हैं, बच्चा कोई और पैदा होता है, उसके अंदर पहले से कोई और आत्मा है। जैसे यीशु की आत्मा थी उस शरीर में, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा सीधी परम धाम से उस बच्चे के अंदर चली गई। फिर बाद में जब वो क्रॉस पर लटकाया गया, सजा दी गई, भुगतान करना पड़ा, तो वो क्राइस्ट की आत्मा ने नहीं किया, वो उस शरीर के अंदर जो पहले से आत्मा थी उसने किया। बाबा ने कहा वो भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है, वो है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता। तो वो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़ी रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नरक। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। तो हमारा रंग कौन सा है? राजयोग। आज की मुरली में बाबा ने बताया मैं आता हूँ तो तुम्हें कौन सा ज्ञान देता हूँ। पहले कहा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ, और अभी कहा राजयोग का ज्ञान देता हूँ। ये है भारत का प्राचीन योग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, किसी को पता ही नहीं। शिव जयंती, निराकार की जयंती दिखाते हैं। वो कैसे आया, क्या करके किया? वो तो सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा। देखो इस बात को अंडरलाइन रखना सभी अपने जीवन के अंदर। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए, लेकिन वो गाइड कौन होना चाहिए? सिर्फ एक परमात्मा। क्योंकि हर आत्मा कह रही है कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे, ऐसे बोलते हैं ना सारे कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। भगवान बोलता है कि जिसको समझ नहीं आ रहा क्या करे, उसको कोई ना कोई गाइड चाहिए होता है। गाइड को क्या बोलते हैं? मार्गदर्शक चाहिए होता है। और मार्गदर्शक किसको बना लेना चाहिए? क्यों 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 बनाना चाहिए भगवान को अपना मार्गदर्शक? पिंकी में क्योंकि वो हमारी कर्मों की गति को जानता है। क्या करके आए हैं उसे सब कुछ पता है, क्या करने वाले हैं उसे ये भी पता है। और वंडरफुल बात है कि कर क्या रहे हैं ये भी उससे नहीं छुपा। जैसे अभी मुरली सुन रहे हैं, किसको दिख रहा है मुरली सुना रहे हैं और सुन रहे हैं? इन चमड़ी की आंखों को दिख रहा है कि ये मुरली सुना रहे हैं, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये मुरली सुन रहे हैं, कितने आनंद में बैठे हैं, मगन होके बैठे हैं। ये किसको दिख रहा है? इन चमड़ी की आंखों को दिख रहा है। लेकिन उसको वो दिख रहा है जो यहाँ चल रहा है। सुनाने वाली क्या सोच रही है? सुनने वाले क्या सोच रहे हैं?
उसको ये दिखाई दे रहा है। तो जब मेरे कर्मों की गति वो जानता है, जैसे कि आपने बोला मेरा आदि मध्य और अंत, उसको सब कुछ पता है, तो राय किससे लें? उसी से लेनी चाहिए। अब उससे राय लेने के लिए एक भट्टी में बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो मौन का सागर है, वो एकांत का भी भंडार है, वो शांति का सागर भंडार, पहाड़ी सब कुछ है। अगर उससे हमें राय चाहिए, उसकी हमें गाइडेंस चाहिए, उसका हमें दर्शन चाहिए कि बाबा मैं आखिर करूं क्या, फंसी गई मैं, तो भगवान राय देगा, कान में बोल करके जाएगा। उसके पास मुंह नहीं है निराकार शिव बाबा के पास, लेकिन आवाज दे करके जाएगा वो, क्योंकि हमारे कान को आवाज ही समझ जाएगी शायद। बुद्धि को टच करेगा, कान के अंदर कुछ अनहद नाद भी सुनाई देंगे। लेकिन अगर ये वाली प्राप्ति करनी है तो उसके लिए बाह्य मुक्ता के सारे इंटरेस्ट से बाहर निकल करके इसको राजी करूं, उसको राजी करूं, वहां पर भी कर लूं, यहाँ पर भी कर लूं और शिव बाबा की भी बातें सुन लूं, ऐसा नहीं हो सकता। मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रंगे ऐसा बिरला कोई। उसके रंग में जो रंगेगा, हर चीज में बाबा 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 बाबा। भगवान कहते हैं मैं उसका क्या बन जाता हूँ, फिर वो अपने पैर से चल ही नहीं सकता कहीं पे, वो जाएगा कहीं और, बोलेगा कुछ और, सोचता है कि मैं ये कर लूं, ये बोल दूं, ये सिखा दूं इनको, ये करा दूं, आज ये प्रोग्राम कर लूं, आज ये लिख दूं, वो कर दूं। भगवान उसके हाथों को, पैरों को, बुद्धि को, आंखों को, मुंह को, सबको अलग डायरेक्शन में ले जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं करने क्या जा रही थी और बाबा मुझसे करा क्या रहे हैं। तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा अपने को, तो आज ये रंग निकल रहे हैं, ये जो हम आज मुरली के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे या मुरली जो सुन रहे हैं उसके अंदर ये अंतर्मुक्ता का रंग है। खाली ये 7 रंग याद करके नहीं रखने, क्योंकि अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं। अगर अभी भी हम ये सुनाएंगे दीदी के पूछने पर, बताओ कौन से रंग में रंगना है, तो केवल वो 7 रंग मत बताना जो कोर्स में बताए थे। ज्ञान का रंग, प्रेम का रंग, आनंद का रंग, शक्ति का रंग। इनके अंदर, अब ज्ञान के अंदर कौन सा ज्ञान है, शांति के अंदर भी कौन सी शांति है, तो अंतर्मुक्ता की शांति, एकाग्रता की शांति, एकांत वाली। समझ रहे हैं ना सभी? जैसे कल था मुरली में, एक का ही हूं, ये कितना सुंदर रंग है, एक का ही हूं। त्याग क्या करना है, मैं पन का त्याग, तो त्याग का रंग होना चाहिए ब्राह्मणों के जीवन में। तपस्या का रंग होना चाहिए कि मैं बस एक का ही हूं। और तीसरा कौन सा रंग होना चाहिए, वो रंग अपने आप लगता है जो आत्मा, बाबा ने मुरली में कहा, जो त्यागी और तपस्वी होती है वो सच्ची सेवाधारी तो अपने आप बन जाती है। तो ये तीनों रंग होंगे तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ चौथी रंग ही सबको दिखाई देगा, और वो कौन सा होगा, सफलता का रंग। ये तो कुछ भी कर ले इनको तो हमेशा सफलता मिलती है, ये तो कुछ भी कर ले इनको तो हमेशा सफलता मिलती है, क्योंकि वो आत्मा त्याग कर रही है, तपस्या कर रही है कि मेरा तो कौन है, एक ही है बस। और वो आत्मा नामधारी सेवा नहीं, कौन सी सेवा, सच्ची सेवा। एस और एन दो होते हैं, एक होती है सच्ची सेवा, एक होती है एन, नामधारी सेवा। शिव बाबा ने आज की मुरली में बहुत अच्छी बात कही, जो माताएं यहाँ पर बैठी हैं उन सभी को, हर माँ को और हर पिता को ये काम करना है। बातों बातों में प्रेम, मोहब्बत, स्नेह, आशीर्वाद, हाथ फेरते फेरते बच्चों को ये सिखाना है कि तुमको कभी भी कोई राय चाहिए ना, अपने घर में बाबा का कमरा बना हुआ है, बाबा का फोटो लगा हुआ है, पाठशाला में बाबा का कमरा है, बाबा का स्थान है, वहां पर जाओ, बाबा की आंखों में देखो, बाबा को अपने मन की बात कहो, बाबा तुम्हें राय देगा। कल एक बहन बहुत दूर से, हम यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, वो बहन बहुत दूर से आई है सिर्फ 24 साल की बच्ची, सिर्फ एक राय लेने के लिए आई है बाबा के पास में। बच्चों को क्या सिखाना है,
तुमको राय चाहिए, किससे लो? बाबा से लो। वो भी आत्मा है, परमात्मा भी क्या है? एक आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड आत्मा ही चाहिए। वो तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे, मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते रहते हैं। फिर पावन बनाए वापस कौन ले जाए? बाप कहते मैं आकर के तुमको पावन होने की युक्ति बताता हूँ। तुम मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके, देखिए संबंध छोड़ो, वो तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है। तुमको ये रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। ये है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी नॉलेज। श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़ी हो सकता है, सबका रूहानी बाप मैं हूँ। मैं ही गाइड बन सकता हूँ, लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए ही कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वो है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। ये कुदरत है ना, वास्तव में बड़ी कुदरत तो ये है। इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पाठ है। ये है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। भक्तों को जो हर पल प्रतिपल कभी दर्शन देते हैं, कभी उनके मन के भाव पूरे करते हैं, कभी उनको कोई ना कोई आभास कराते हैं। जैसे हम गोपाल की सेवा करते थे, तो हमें याद है जब गोपाल को ऐसा देखना होता था कि खुश है, तो वो हंसता हुआ दिखता था, ऐसे लगता था ये हंस रहा है। तो वो कौन है? जो उस मूर्ति के द्वारा, जो मूर्ति किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में, कहीं पर किसी इंसान के द्वारा, सांचे के द्वारा ही बनी है, लेकिन उस मूर्ति के अंदर वो मुस्कान की भावना हमको क्यों दिख रही है? क्योंकि भगवान भक्तों की सेवा में सदा हाजिर रहता है। फिर कभी हम उसको घी और अच्छी बाजरे की रोटी और ऐसे खिलाते थे, तो हमको लगता था हमारे वाला गोपाल तो थोड़ा अच्छा खा रहा है, अच्छा मिल रहा है। सब लोग भी फिर ऐसे बोलते थे। कहने की बात है, चाहे हम उसको देवी के रूप में याद करते थे कि नवरात्रे आने वाले हैं, तो जो ये क्या बोलते हैं, घर की एंट्री होती है, चौखट जो होती है, हम तो मोड़ा बोलते हैं, चौखट होती है। तो यहाँ पर ऐसे जैसे आजकल सब लोग रंगोली बनाते हैं ना फूल की, और कहते थे इस पर खड़े होकर के आना। ऐसा हमने भक्ति में किया कि कुमकुम से ऐसा ये इतनी है लाइन गेट की, यहाँ पर पूरा बना दिया ताकि माता आएगी, वैसे कहीं से तो पैर लगा के आएगी तो पता चलेगा वो घर में आई है। और ऐसे आभास होते थे, वो दिखती भी थी, महसूस। जहां पर आज हम बाबा की संदली पर बैठ करके मुरली सुनाते हैं ना छोटी पाठशाला में, वहां पर सरस्वती माता के और दर्शन भी हुए हैं। अब समझ में आता है कि भक्तों की भी सर्विस कौन करता है? वो परम पिता परमात्मा निराकार है। उसको जिससे खुशी दिलवानी है वो उससे खुशी दिलवा देता है, ताकि मेरा बच्चा गंदी आदतों में ना जाए, बुरे रास्तों में ना जाए, भटके ना, इन्हीं कामों में थोड़ा बिजी रहे। समझ रहे हो? और ऐसे रंग लगाते लगाते फिर वो पक्का अपने वाला रंग लगा लेता है और आत्मा की बुद्धि का ताला खोल देता है कि भक्ति में भी तुम्हारी सेवा करने वाला कौन था। फिर वो आत्मा बिल्कुल समर्पित हो जाती है। बाबा ने भगत के रूप में, भगवान बन के भी मेरी सेवा की, अब मैं बच्चा बन करके एक जन्म केवल शिव बाबा की सेवा करूंगा। और शिव बाबा हमसे क्या सेवा कराते हैं? शिव बाबा कहते हैं रोज रात को सोने से पहले मेरे पैर दबाया करो, मेरा सिर दबाया करो, कुछ नहीं चाहिए। वो तो कहता है तुम्हारा भोग भी मैं नहीं खाता, मैं तो केवल भासना देता हूँ। क्या ही सेवा चाहिए उसको? ये सेवा चाहिए, मुझे जो पसंद है वो तुम्हें पसंद आना चाहिए। भगवान को सबसे पहली चीज बताओ क्या प्रिय है? भगवान को सबसे पहली चीज क्या पसंद है, ये उसने खुद बताई है। चीज बोल रही हूँ, चीज, चीज है वो। अब वो चीज है, मुझे नहीं पता।
सच्चाई से भाई वो चीज है कोई, भगवान ने वो फिजिकल चीज के बारे में बोला जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अगर धतूरा का है मुझे पसंद है। हाँ आप तो वो तो बाबा ने विकारों की बात करी है, वो फिर भी विकार है, वो हम टच थोड़ी ना कर सकते हैं विकार को। गुस्से को टच करके बताओ कोई। भगवान कहता है मुझे ये चीज पसंद है, तुम्हें भी पसंद आनी चाहिए, शुरू शुरू में कह देता है। अभी मैं बताऊंगी तो सब को कह रही है था, हमें पता खाना वास्ते अभी मिलेगा ब्रेक के बाद, लेकिन वो खाने की चीज नहीं है। अच्छा बस नहीं, वो फिजिकल चीज मतलब कि स्थूल चीज है, स्थूल चीज है जिसको छू और देख भी सकते हैं, उसे उठा भी सकते हैं। भगवान ने ऐसे कहा है कि मेरे को फूल पसंद है, उसको क्या पसंद है वो कहते हैं तुम भी ये पसंद करो तो मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा। तुम मुझे ना पसंद करो लेकिन तुम मेरी उस चीज को पसंद कर लो तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। मुरली बाबा ने स्पष्ट बोली है ये बात, याद आती ना सबको। जिनको मुरली से प्यार है वो समझो कि हमें मुरलीधर से प्यार है। बाबा कहते हैं जो कहते हैं हमें मुरली के लिए टाइम नहीं है, मुरली क्लास में नहीं आया जाता, मुरली नहीं पड़ी जाती, मुरली 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 मुरली। 24 घंटे के दिन में हमें 1 घंटे मुरली पढ़ी नहीं जाती सेंटर पर आकर के। भगवान कहता है इनका मेरे से प्यार नहीं है। ये मेरी बात, मैं अपनी जुबान की बात बता रही हूँ कि भगवान की बात बता रही हूँ। बाबा ने बताई है ये बात मुरली में, साकार में रह व्यक्त दोनों में आई है। तो पहली गिफ्ट उसने हमको आकर के ये दी है कि तुम इसके अंदर ही खोए रहो बस। अभी हम किताबों में खोए हुए हैं। तो देखो हम उस दिन जब मैंने आप लोगों को ज्ञानामृत की बात कही थी कि कई आप बाबा ने मुरली में कहा था लिटरेचर पढ़ते ही नहीं है बच्चे, तो हमारी क्लास की माताओं ने क्या कहा था कि दीदी हम तो सारा दिन पढ़ने में लगे हुए हैं, अब एक तो मुरली 2-3 बारी पढ़ो, फिर उनके टेस्ट दो बारी, फिर रात को फिर से पढ़ने के लिए बैठे जाओ। जब हम इतना पढ़ रहे हैं तो हम किसके रंग में रंगे हुए हैं? मुरली के रंग में रंगे हुए हैं। मुरली पढ़ करके मुरलीधर को जितना प्रसन्न करना चाहते हैं इतना पढ़ेंगे तो 1 पॉइंट तो धारण होगा ही। शिव बाबा ने बोला भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करता हूं, तभी बाबा को क्या चाहिए? ये चाहिए कि मेरी पढ़ाई पढ़ो और सबको मेरी पढ़ाई पढ़ाओ, यही सेवा उसको हमसे चाहिए। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ है, इसे कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा ये बातें सुन करके वंडर खाते हैं। आत्मा है भी स्टार मुआफिक, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है, सुख भी वो एक्यूरेट भोगती है। ये है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परम आत्मा, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते हैं। ये है नई बातें, नए मनुष्य सुन करके कहेंगे इनका ज्ञान तो शास्त्रों आदि में है ही नहीं। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वो वृद्धि को पाते रहेंगे। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है वो तो सहज है, राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जाकर के जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे वो भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वो दान पुण्य भी करते हैं, साहूकारों से पाप जास्ती होंगे। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वो बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो उनको बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं, दर्शन दो नहीं तो गला काट लेंगे, काट के दे ही देंगे आपको गला। गरीब ऐसे कह सकता है, साहूकार कह सकता है? साहूकार कहेगा गला काट लूंगा तो आज मीटिंग है वो कौन अटेंड करेगा? वहां पे चेक मिलने वाला है, चेक देने वाला हूँ, ये करने वाला नहीं हो सकता। साहूकार ऐसे नहीं करेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं, राजाएं भी फिर वही बनते हैं। पैसे वालों को तो अपना अहंकार रहता है,
यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जास्ती हैं, साहूकार पिछाड़े में आएंगे। बाबा के हर एक सेंटर पर साधारण माताएं बहुत ज्यादा होती हैं और वो साधारण माताएं ही भंडारी और भंडारा बाबा का भरपूर रखती हैं। भंडारी और भंडारा, क्योंकि वो क्या करती है, फुरी फुरी करती है। थोड़ा सा दान, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा निकालना। बाबा ने कहा यहाँ भी गरीबों को 21 जन्मों के का सुख मिलता है। गरीब जास्ती हैं, साहूकार पिछाड़े में आएंगे। तो भारत जो इतना ऊंच था, सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ, तुम समझते हो। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगा। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है, तो फिर ऐसी चीजें रह न सके। हर चीज की अपनी आयु होती है ना। वहां जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है, तो मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं। आगे आगे आ जाओ, ये बीच में जगह क्यों छोड़ी है। हाँ पुष्पबन आगे आ जाओ, आजो आजो आजो। तो बाबा ने कहा सत्युग में सोने के महल होंगे, मार्बल के बड़े बड़े महल बनते जाएंगे। सोने के तो और भी मजबूत होंगे। नाटक में दिखाते हैं, लड़ाई लगती है, मकान टूट फूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं। उनों की बनावट ही ऐसी होती है। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। हाँ समझते हैं, वही मकान होंगे। आगे जब तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। बच्चों का ताल्लुक, बच्चों को तो केवल क्या पढ़नी है, पढ़ाई पढ़नी है। ज्यादा सत्युग में ऐसा नहीं होए कि सत्युग के सारे ड्रीम्स देख लिए, सारे सपने देख लिए। सुबह सुबह उड़न खटोले में वहां पिकनिक मनाने जाऊंगी, फिर शाम को वहां रास करने जाऊंगी, फिर कृष्ण के साथ थोड़ा सा झूला भी झूल लूंगी। लेकिन कृष्ण के स्पर्श तक क्या, कृष्ण के महल तक आने के लिए भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। कृष्ण की दो प्रकार की, बहुत प्रकार की दासियां, लेकिन दो का उदाहरण दे देती हूँ। एक दासी वो जो कहीं दूर बैठ करके कृष्ण के बर्तनों को साफ कर रही होगी, जो सिर्फ कृष्ण के बर्तनों के लिए मुकर्रर होगी, क्योंकि प्रिंस है सत्युग का, कम चीज थोड़ी ना है। और एक ऐसी दासी जिसको केवल इतना काम मिला हुआ होगा, कृष्ण का मुकुट पहनाना है, कृष्ण को कपड़े पहनाने हैं, कृष्ण को हार श्रृंगार कराना है दोनों ही दासी, पर्सनल दासी। लेकिन एक उसका मुंह भी नहीं देख पा रही है और एक उसके इर्द गिर्द ही रह रही है। इर्द गिर्द आने तक भी क्या चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए संगम का। और हम दासी में नहीं आना चाहते हैं, हम तो रॉयल फैमिली में आना चाहते हैं। फैमिली में आने के लिए कलयुग के सेक से थोड़ा सा खुद को बचा के रखना पड़ेगा। जैसे कृष्ण का मामा कंस होने के बाद भी कृष्ण ने मामा के रंग को धारण नहीं किया, वो फिर भी उस परमेश्वर के रंग में ही था, सदा था। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को उन बातों में ज्यादा नहीं जानना, बच्चों को तो केवल पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नरक अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं। अभी है संगम। सत्युग में ये नॉलेज नहीं होगी, इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया, अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने ये वर्षा कैसे पाया, यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर वहां जाकर महल आदि बनाएंगे। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे पॉइंट्स सुना रहे हैं। तुम्हारा काम ही है मनुष्यों को सुजाग करना, उनको रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, देह अभिमान की दरकार ही नहीं है। बाप को कभी देह अभिमान हो सकता है क्या? तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी, सोल कॉन्शियस बनने की करनी है। जो देही अभिमानी बन बाप का परिचय देते हैं सबको, गोया वो बहुतों का कल्याण करते हैं।
पहले देहाभिमान आने से फिर और भी विकार आते हैं, लड़ना, झगड़ना, नवाबी से चलना, ये सब देहाभिमान है। नवाबी से चलना, बाबा के घर के अंदर भी नवाब बन के रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? इसके लिए जहां मुझे जो चलाया जा रहा है, मुझे सबके साथ घुल मिल करके वैसे रहना है, ना लड़ना, ना झगड़ना, ना कोई देहाभिमान। भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी ये पहने। किसी के हाथ में फैशन वाली घड़ी देख ली तो क्या दिल होगी? बाबा किसी को टच करो ना, मुझे ये वाली घड़ी दे करके जाए। बहनों की बात है, किसी को कहो ना मेरे को ऐसा करके जाए। भगवान कहेगा तुम्हारे हाथ में अगर वो चीज मेरे को लानी है ना, जो आत्मा तुमसे पालना भी नहीं ले रही होगी, तुम्हारे आसपास भी नहीं होगी, मैं अपने आप तुम्हारी सुविधा के लिए वो चीज भेज दूंगा। लेकिन चीजों को देख करके भगवान से योग लगाना और मन खराब करना, ये भी देह अभिमान है। अभी तो हम सेवा में टू मच बिजी हो गए थे। बहनों के, माताओं के बार बार बोलने के बाद घड़ी पहना करो दीदी, घड़ी पहना करो, घड़ी पहना करो, घड़ी पहना करो। जांच पड़ताल की, ढूंढा ढांडी की तो एक घड़ी मिली। कभी जब छोटे होते थे तो लौकिक में मामा और कोई आए थे तो उन्होंने दी थी, वो निकाली, एक बहन को दी कि भाई इसमें सेल डलवा देना, आप सेवा में जाएंगे तो इसको पहन के जाएंगे ताकि टाइम पे पहुंच जाए और टाइम पे आ जाए, क्योंकि आगे से आगे कुछ ना कुछ होता था। बाकी बाबा ने कहा किसी को देख करके और मन को ऐसे करना, और तो ये वो आत्मा फिर कभी भी संन्यास को और वैराग्य को अनुभव नहीं कर पाएगी ना। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी ये पहने, ख्याल चलता रहेगा। इसको भी देहाभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो फिर संभालना पड़ेगा, गुम होगा तो ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पथभ्रष्ट हो जाएगा। ये देह अभिमान की बातें हैं और फिर सर्विस के बदले डिसर्विस जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं। यहाँ ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, साधारण चलते हैं। हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों का अपना शो करना है। महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर के भाषण करो, फिर उनसे तुलना नहीं करनी। आपको मालूम चल रहा है बाबा यहाँ पे घड़ियों की बातें बीच में कहां से बोलने लग गए? बाबा ये बातें इसलिए बोल रहे हैं, कभी कभी सेंटरों पर आने वाले ज्ञान में चलने वाले जो होते हैं ना, वो क्या देखते हैं कि वो दीदी वहां जा रही है, देखो वो तो ये पहन के जा रही है, वो जा रही है, वो तो ऐसे जा रही है, वो भी तो ऐसे रहती है। बाबा कह रहे हैं वो महारथी है, उन्हें वीआईपीज के बीच में रहना होता है, तो थोड़ा ठीक ठाक तरीके से रहना होगा। जैसों के बीच में जा रहे हैं उनकी जगह थोड़ा सा खुद को संभालना पड़ेगा। वो भी सेवा के लिए कर रहे हैं, ठाट बाट के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं कर रहे हैं। वो भी उनके पास जो चीज आई होगी उसी हिसाब से वो कर लेंगे, लेकिन उनकी नकल कर करके फिर ऐसा अपने ठाट दिखाना, ये रॉन्ग हो गया। नकल करो, पहले उनकी जैसी सेवा की, पहले उनके जैसी सेवा करें तब जाकर के। जैसे एक बार हमारी बहनों की मीटिंग हो रही थी, मीटिंग के अंदर ये बात हुई कि शिवानी दीदी भी तो तेल नहीं लगाती तो हम भी ऐसे रहेंगे। उन्होंने आगे से बड़े दीदी ने बोला, जो सीनियर वहां बैठे थे, उन्होंने कहा पहले शिवानी की तरह बन के तो दिखाओ, फिर शिवानी की तरह ऐसे भी रहना सीख लेना। कई क्लास में आने वाली माताएं भी होती है, वो भी दीदियों को कॉपी करना शुरू कर देती है। हमारी दीदी भी ऐसे रहती है, हमारी दीदी ये पहनती है, हम भी ऐसे रह सकते हैं। उनके ऐसे रहने के पीछे सेवा का कोई और कारण है। खास करके ये जो महारथी और ये जो भाषण करने वाले होते हैं, इनको लोगों के हिसाब से खुद को ढाल करके चलना पड़ता है। जैसे हमारे विदेश में ब्रह्मा कुमारी दीदी हैं, तो वो अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर इंडिया की और सभी देशों की, बहुत बड़ी सारी अलग अलग देश, तो वहां पर वो साड़ी में भी नहीं है, पैंट पहनी हुई है, लॉन्ग शर्ट पहनी हुई है व्हाइट कलर की, लेकिन वो एक ब्रह्मा कुमारी दीदी है। हर ब्रह्मा कुमारी दीदी ऐसे पहन के खड़ी हो सकती है, लेकिन उनको होना था क्योंकि वो एज ए रिपोर्टर और उन सभी चीजों के अंदर काम कर रही थी। तो नकल के लिए भी क्या चाहिए?
बिना अक्ल के नकल करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे इस ज्ञान में आके भी। इसलिए बहुत सारे लोग इस ज्ञान में आके कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, हमको रहना कैसे उनको ये समझ नहीं आ रही है कहानी अभी तक। शिव बाबा ने कहा, भाषण करने वालों को एक दो को बुलाते हैं ना, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण भले अच्छा करते हैं लेकिन आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है, कोई बात में झट बिगड़ पड़ते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना हो तो बाबा से आकर के पूछो। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कहूंगा बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु सिक्योर रहेंगे। बच्चे तो अनगिनत है परंतु कपूत है कोई, कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। तो इस होली पर कौन से रंग में रंगेंगे, सपूत बच्चे के रंग में रंगेंगे। मैं ऊपर वाले का कौन सा बच्चा हूँ, सपूत बच्चे के क्या लक्षण होते हैं, जो धरती पर आया है अपने परिवार वालों का और विश्व परिवार का कल्याण करने के लिए। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा, तो हर किसी को मेरे से कुछ ना कुछ तो मिलता ही जाए, ऐसा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। आज किन दो बातों पर विशेष ध्यान बाबा ने खिंचवाया। पहला, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना। कोई मुझे देखे और बोले, इस इच्छा से कुछ भी नहीं करना। जास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर के चलना है, ठीक है। दूसरा, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लोन पानी नहीं होना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी भी नहीं आना। आज बाबा ने जैसे विशेष कहा, अगर सेंटर पर कोई पैसे वाले आते हैं उनको अपने पैसे का कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो जितना कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा कोई गरीब और साधारण सा आ रहा है और वो करके जा रहा है और पता भी नहीं चल रहा। इसलिए घमंड किसी भी प्रकार का नहीं करना, क्योंकि वो हमारे हृदय के काम नहीं आ रहा। अगर हमारा कोई घमंड भगवान के काम आ जाए तो ऐसा घमंड भी काम आता है, जिसको बोलते हैं रूहानी घमंड, आत्मिक घमंड, परमात्म घमंड। इस घमंड में रहें तो काम भी आए और नहीं आता है कोई अहंकार काम। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदान दिया है, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। जिस आत्मा का चित्त हमेशा खुश रहता है ना, आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, उसके पीछे का कारण है अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपने कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाओ। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। तो कभी भी कमजोरी के गीत नहीं गाना, कभी भी उदासी के गीत नहीं गाना। एक बहन हमारी सीए कर रही है, कोई सीए के लास्ट अटेम्प्ट में आकर के उसका नंबर कम आ गए, बहुत उदास, बहुत उदास, कमजोरी के गीत गा रही थी, कमजोरी के गीत गा रही थी। मैंने पूछा तुम हो कितने साल की, तो कहती 24 साल की। मैंने कहा 24 साल के, 54 साल के तो नहीं है। हंसने लग गई, रोते रोते हंसने लग गई, रो भी रही है और हंस भी रही है, आंखों से रो रही है और मुस्कुराहट से वो होठों से वो हंस रही है। कहते नहीं दीदी 54 की थोड़ी ना हूँ, 24 की हूँ। तो फिर किस लिए? मम्मी पापा बुरे हैं?
कहती कि नहीं बहुत अच्छे हैं, मम्मी पापा कह रहे हैं कि अब शादी करो निकलो बहुत हो गई तुम्हारी सीए। कहते बिल्कुल नहीं दीदी। तो मैंने कहा आईसीएआई ने कह दिया क्या कि 24 साल के बाद वाला अब इंसान पेपर नहीं दे सकता। कहते नहीं दीदी अभी तो बहुत समय पड़ा है, पैसे की कमी आ गई। कहती दीदी कोई कमी नहीं है, सब बहुत आलीशान हमें मिल रहा है। तो फिर दुख किस चीज का हो रहा है? वो कहती फिर से महीने पेपर देने पड़ेंगे। मेहनत का दुख है वो कहती, क्योंकि उसको टटोला निकाला सुना उसको, तो उससे उगलवाई ये बात कि तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है। तो कमजोरी के गीत नहीं गाने, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके ऊपर माँ बाप चाह के भी खर्चा नहीं कर पा रहे, चाह के भी उनको बाहर नहीं भेज पा रहे, चाह के भी उनका कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन माँ बाप के और अपने भाग्य के और भगवान के गीत गाते गाते वो भी आज क्या बन गए हैं, बड़े 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 अधिकारी बन गए हैं। रिक्शा चलाने वालों के बच्चों को सुना है ना, एक ही घर की 4-4 बेटियां आईएएस बन रही है। तो काम क्या किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भाग्य क्या मेरे को बनाना है महत्वपूर्ण ये है। गीत गाओ बाबा ने कहा और प्रसन्नचित्त रहो, क्योंकि मेरे सामने बच्चे बैठे हैं आज 4-5, इसलिए ये बात बताई कि कमजोरी के गीत नहीं गाने, अपने भाग्य के गीत गाने हैं। स्लोगन है एकानामी और इकानामी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी, एक के नाम के आधार पर चलते हैं, और इकोनॉमी कम खर्चा बाला नशे, कम खर्चे में सेवा अच्छी करनी है। ऐसा जो ब्राह्मण अपने जीवन में चलता है उसको सफलता जरूर मिलती है। और आज के लास्ट में अव्यक्त इशारे हैं। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है, और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करते हैं वो उसमें जरूर सफल होते हैं, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है, सही जजमेंट करती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति, उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ओम शांति। 21 बार ही जिस स्वमान का अभ्यास करना है वो स्वमान है, मैं भाग्य विधाता की संतान भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं भाग्य विधाता की संतान भाग्यशाली आत्मा हूँ। अपनी नोटबुक में कम से कम 21 बार आज सभी को ये लिखना है। ओम शांति। तो सभी को फिर से होली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।